आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर बेहतर ग्रोथ पाना चाहते हैं, एक बेहतर टीम बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो कुछ हो ना हो लेकिन आपके जड़ें मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गुरु और एक शिष्य थे, दोनों एक बार रास्ते से जा रहे थे। गुरु शिष्य अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा था। गुरु बोलते हैं शिष्य से कि शिष्य जाओ, ये सामने एक छोटा सा पौधा है, उसको उखाड़ के फेंक दो। शिष्य बहुत खुश होता है कि गुरु हमको कोई काम बोले, वो जाता है पौधा उखाड़ के फेंक देता है। फिर थोड़े दूर आगे जाता है, बोलते हैं गुरु, फिर एक मिलता है थोड़ा सा उससे बड़ा पेड़ मिलता है, बोलते हैं गुरु इसको उखाड़ के फेंक दो। वो क्या करता है, उखाड़ के उसको फेंक देता है। उससे फिर आगे जाते हैं, थोड़ा सा लंबा पेड़ मिलता है और बोलते हैं शिष्य से, शिष्य इसको उठा के फेंक दो। फिर वो उखाड़ता है, थोड़ा मुश्किल तो लगता है लेकिन उसको उखाड़ के फेंक देता है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलता है, बोलता है इसको उखाड़ के फेंक दो। फिर क्या करता है, गुरु जी इसको कौन उखाड़ के फेंक पाएगा, तो बहुत मिसाल पेड़ है, कैसे इसको फेंक पाएंगे। तो गुरु उसको समझाते हैं कि जीवन में कुछ होना हो, अगर जिसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जिंदगी में उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। हमारी जिंदगी सेम ऐसी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो हम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे जड़ें मजबूत नहीं होती। कारण क्या है कि हम नेगेटिव पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, पॉजिटिव पे ध्यान कम देते हैं। किसी ने कह दिया कि कोई बिजनेस फ्रॉड है, हम मान लिए। किसी ने कह दिया ये कंपनी ऐसी कर रही है, हम मान लिए। भाई एक चीज़ और समझ लेना कि ज़िंदगी में जो काम तुम्हें अच्छा लगे, अगर वो काम तुम्हें अच्छा लग रहा है करने में, तो बिल्कुल करना। दुनिया के किसी के डिसीजन से मत चलना, वरना ज़िंदगी में कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जीवन में आप इतने बड़े हो चुके हैं, 18 साल 20 साल 22 साल 23 साल आपकी एज हो चुकी है। एक सही गलत का चुनाव आप कर सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जिंदगी के अपने हर एक डिसीजन आप खुद लीजिए, उतने के लायक आप बन चुके हैं। आपने एजुकेशन लिया, आपने दुनिया देखा, आपने समाज देखा, आपने सोसाइटी देखा। आज भी आप किसी दूसरे के डिसीजन से चलेंगे, दूसरे के, तो जीवन में कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब पे स्कैम को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। एक चीज़ समझ लेना कि किसी भी एक चीज़ को देख के हर चीज़ को जज नहीं किया जा सकता है। कोई एक कंपनी दो कंपनी अगर किसी के नाम पे कर रही है तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हमें एजुकेशन के साथ काम करना चाहिए। MLM मल्टी लेवल एक मार्केटिंग है जो एक दूसरे को वर्क देने का और प्रोडक्ट सेल आउट का वर्क करती है। और कहीं ना कहीं 7 से 8 साल हो गया मुझे इस बिज़नेस को करते हुए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन में मैं कोई गलत वर्क कर रहा हूँ या आने वाले समय में मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बनाती है, लाखों लोगों के सपने को जगाती है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमवाती है, स्किल को डेवलप करती है। MLM में एक चीज़ समझ लेना, अगर जो इंसान कामयाब भी नहीं होता लेकिन वो इंसान कामयाब ना होने के बाद भी वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी वो भूखा नहीं सो सकता। इस कदर उसको बना दिया जाता है, इतनी मजबूत उसको कर दिया जाता है। फिर भी साला लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, वो बिजनेस ऐसा है। लोग तो बोलते रहेंगे यार। एक चीज समझ लेना, लोगों को लेके चलोगे तो जीवन में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं। अगर आप सफल बनोगे तो आपको सफल बनने नहीं देंगे। गलती से अगर आप सफल बन गए ना तो आपको सफल रहने नहीं देंगे। आपको डिसाइड करना है कि दुनिया में सबकी तरह आपको बनना है या सबसे अलग आपको बनना है। कईयों मोटिवेशंस वीडियोज आपने देखा होगा, आपके पास खुद इतनी एजुकेशन है कि यार आपको सही गलत का इतना चुनाव तो होना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या गलत है क्या सही है। लोगों को देख के अगर अपने डिसीजन बदलते जाओगे तो आज यहाँ नहीं कल जिस प्लेटफॉर्म पर और जाओगे वहाँ भी लोग मिलेंगे, वहाँ से कहीं और जाओगे वहाँ भी लोग मिलेंगे। ये नेगेटिव लोग कहीं आपको छोड़ते नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे सलमान खान शाहरुख खान मूवी निकाल रहे हैं तो इनके चर्चाएं हैं। इनको अच्छे भी बोलने वाले लोग हैं, बुरे बोलने वाले भी लोग हैं। लेकिन उसी जगह पे आमिर खान के एक भी मूवी नहीं आ रही है, उसके चर्चाएं कहीं नहीं है। जब आप कुछ काम बड़ा करते हो तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। क्या लोग मोदी जी को यहाँ पे गलत नहीं बोलते हैं? हमारे देश के PM हैं, फिर भी उनको लाखों लोग गलत बोलते हैं। क्या उनके बोलने से वो गलत हो गए? क्या उनके बोलने से वो फ्रॉड हो गए? क्या उनके बोलने से वो स्कैम हो गए? नहीं यार, हमारा मानसिकता होती है, हमारी थिंकिंग होती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर बेहतर डिसीजन है तो ज़िंदगी में किसी को
कुछ भी कहने से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार लाइफ आज आप नहीं चला रहे हो, आज भी दूसरे के कहने पे अपने डिसीजन को 5-5 मिनट में आप चेंज करते जाओगे तो केवल और केवल लाइफ में सिर्फ गुलामी करते फिरोगे, क्योंकि दूसरे के डिसीजन लेने वाला बंदा केवल ज़िंदगी में दूसरे के माध्यम से चलता है। खुद का डिसीजन लेने वाला बंदा एक दिन खुद मालिक बनता है और इन्हीं दुनिया वालों पे खुद बैठ के राज करता है। मैं किसी यूट्यूबर की पर्सनल बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो केवल और केवल व्यू लाना चाह रहे हैं, अपने डॉलर्स को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं कि एक गलत वीडियोस, एक गलत संदेश कितने डायरेक्ट सेलर का ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, उनको नहीं पता है। बट ऑलरेडी आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, इतनी नॉलेज है कि किसका विश्वास करना है, किसका नहीं करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जल्दबाजी में लेके कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा। आप जहां भी वर्क कर रहे हैं बहुत बेहतर है, अपनी लाइफ को लेके सीरियस होइए और बेहतरीन तरीके से काम करिए। 100% आपको ग्रोथ मिलेगा। आने वाले समय में आप बेहतर चीज़ें आप कर पाओगे। क्लियर है ना? तो दुनिया में बहुत लोग आपको गलत मिलते हैं, बहुत सही मिलते हैं। सभी के डिसीजन से अगर आप चल रहे हो ना, तो जीवन में यार कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस, ऐसा मॉडल बिजनेस है कि एक ऐसे इंसान को जिसको सही से बोलना नहीं आता, उसको बोलना सिखा देता है, और एक ऐसे इंसान को जिसको इतना तक सोचने नहीं आता कि वो भी जीवन में लाखों रुपए कमा सकता है, वो सोचने की थिंकिंग पैदा नेटवर्क मार्केटिंग करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देती है, कम टाइम में हमने बताया ज़्यादा पैसा कमाती है। इसके साथ साथ में दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यार जो दूसरे के बारे में भी सोचने का मौका दे। एकलौता एक डायरेक्ट सेलिंग है जो दूसरे को भी बनाने का एक मौका देती है कि हाँ आपके पास अथॉरिटी, आप भी दूसरों को वर्क दे रहे हो। दुनिया में लोग बोलेंगे ये आप विलेजर कोर्ट पे किराए पिला रहे हैं, गाड़ी किराए पिला रहे हैं। सच्चाइयाँ आपको पती हैं, सच्चाइयाँ आपको पता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ऐसे चिंदी चूतिया आते हैं, अपने काम बड़बड़ करते हैं, कोई काम है नहीं, बस घर में बैठ के अगड़म बगड़म बोल रहे हैं और आप उनकी बातों को यकीन करके फिर चीज़ें कर रहे हो। भाई साहब रियलिटी तो यही है कि संदीप मैसूरी जी पे एक्शन हो गया है कोर्ट की तरफ से, समझ रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली जो भी माहौल फैलाया गया, जो भी चीज़ें हुई, आपको भी असर हो रहा है, आप पे भी कहीं ना कहीं माइंड में। लेकिन आप कभी कभी पॉजिटिव वीडियोस देखिए, उनके लाइक को देखिए, उनके कमेंट को देखिए, कितने अच्छे चीज़ें होती हैं। लेकिन आप कभी भी डिसीजन को गलत नहीं लीजिएगा। मैं एक ही बोलूँगा, अगर आपके जड़ें मजबूत होंगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं 100% वादा कर रहा हूँ। क्लियर है ना? जिंदगी में अगर आपको लगता है कि आपको और कहीं बेहतर इससे मिल सकता है और इससे अच्छी लाइफ मिल सकती है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तो आज ही आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर हमें लाइफ कहीं नहीं मिल सकती, तो डेडिकेशन के साथ जैसे मेहनत करते थे करते जाइए। गारंटी है मेहनत करते जाएंगे तो सफलता आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत मेरे भाई रोक नहीं सकती। क्लियर है ना? तो दूसरे के डिसीजन पे अपने कैरियर को नहीं बर्बाद करना है, डटे रहना, अपने मेहनत पे भरोसा रखना। 100% आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है ना? बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।